नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत और चाइना के रिलेशंस के बारे में। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहां गए? रशिया के अंदर गए थे और रशिया में वो मिलते हैं चाइना के प्रेसिडेंट से। और जो आपका भारत और चाइना के रिलेशंस खराब थे वो अब हमें अच्छे होते हुए नजर आएंगे। साथ में यूएसए को क्या प्रॉब्लम होगी भारत और चाइना के रिलेशन अच्छे होने से, और चाइना को किस तरीके से फायदा होगा, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और क्या भारत को भी फायदा होगा या चाइना को ज्यादा होगा, सब कुछ पता लगेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर खबर छपी है कि भारत और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो आपस में मिलते हैं। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए रशिया गए थे और वहीं पे वो मिलते हैं चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग से। और दोनों जो लीडर्स हैं उनके बीच में बात हुई भारत के रिलेशंस को लेके। बायलेटरल मीटिंग यानी जो ब्रिक्स समिट है उससे अलग ये दोनों लीडर्स मिलते हैं और भारत और चाइना के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। अब ऐसा पहली बार नहीं कि ये मिले हैं। 2023 में भी ये कहीं मिले थे, हाथ मिला के फिर अलग हो गए। 2022 में भी। पर 2024 के अंदर रशिया में ये दोनों लीडर्स मिलते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं। 2019 के अंदर चाइना के ये जो प्रेसिडेंट हैं ये भारत आए थे महाबलीपुरम के अंदर, और तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके साथ थे। 2019 से लेके 2024 आ चुका है। 2024 में ये दोबारा से मिले हैं आपस में और इन्होंने बात करी है भारत को और चाइना को लेके। अभी अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स समिट से 1 या 2 दिन पहले भारत और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे वो भी सोल्व हुए हैं। और बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाइना का बहुत अच्छा स्टेप था ये, जिससे भारत और चाइना के रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चाइना के बॉर्डर पे, वहां पे जो सोल्जर्स एक दूसरे के सामने खड़े थे 2020 से लेके 24 तक, अब वो पीछे की तरफ हट चुके हैं। और जो लड़ाई हमारी बॉर्डर को लेके थी वो अभी फिलहाल शांत हो चुकी है। साथ में जिनपिंग ने ये कहा कि भारत और चाइना जो है उन दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना चाहिए, ताकि एरिया के अंदर शांति कायम हो सके। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इससे यूएसए को परेशानी हो सकती है, क्योंकि यूएसए क्या करता था, यूएसए चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के काफी करीब आया और इंडिया की काफी मदद भी करी। यहाँ पे जब वो देखेगा कि चाइना के अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं इंडिया के साथ में, तो यूएसए को कहीं ना कहीं झटका लग सकता है। साथ में चाइना अच्छे रिलेशंस क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि चाइना को पता है कि चाइना अगर इंडिया के खिलाफ होता है तो कहीं ना कहीं जो आपका एक ग्रुप बना था जिसे हम क्वाड बोलते हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया शामिल थे, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और चाइना के लिए एक चुनौती बन सकता है साउथ चाइना सी के क्षेत्र में। साथ में ताइवान को लेके भी आपका इंडिया आने वाले समय में कोई ठोस कदम उठा सकता है, या ताइवान को एक देश मान सकता है या रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसके चलते हुए चाइना ने ये सारे काम किए और भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए। इसमें भारत और चाइना को एक साथ लेके आने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने चाइना से रिक्वेस्ट करी और कहा कि आप भारत के साथ रिलेशंस इंप्रूव करें। ये बातें अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में पब्लिश करी हैं। ये मीटिंग वैसे तो 30 मिनट की थी, पर दोनों लीडर्स 50 मिनट तक बात करते हैं और बाहर जब निकल के आते हैं मीटिंग रूम से तो काफी अच्छी स्माइल दोनों के चेहरे पे दिखी और दोनों ने वहां से निकलने के बाद हाथ भी मिलाया। जब ये इमेज आपकी सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी अलग अलग जो कंट्रीज थी उनको परेशानी भी हुई, जो ये चाहती थी भारत और चाइना एक साथ ना हो। साथ में अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं चाइना अब पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा कम झुकाव रखेगा, क्योंकि अब उसके रिलेशन भारत के साथ भी अच्छे होते हुए उसे नजर आएंगे। यहाँ पे अगर व्यापार की बात करें तो ज्यादातर एंगल्स में चाइना को यहाँ पे फायदा नजर आएगा आपको, जबकि भारत को यहाँ पे इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा चाइना से। क्योंकि अगर बात करें तो लगभग चाइना जो है भारत के अंदर 101 मिलियन यूएस डॉलर का सामान क्या करता है, भेजता है, जबकि भारत सिर्फ और सिर्फ 18 बिलियन का सामान भेज पाता है रशिया के चाइना के अंदर। यानी चाइना को व्यापार में भी फायदा, चाइना को क्वाड कमजोर करने में भी फायदा। चाइना आसानी से काउंटर कर सकता है यूएसए को, जो उसकी प्रेजेंस को या उसकी पावर को चैलेंज करता है। तो इस तरीके से जो चाइना है
वो अपने फायदे के लिए भारत के साथ रिलेशंस इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि चाइना को फायदा नहीं है, सिर्फ भारत को है। और भारत को ये फायदा है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं हमारे, वो रिजोल्व होंगे। साथ में जो पाकिस्तान का मुद्दा है, पाकिस्तान का समर्थन जो चाइना करता है, कहीं ना कहीं अब वो हमें कम होता हुआ नजर आएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री, ये रशिया के प्रेसिडेंट, ये चाइना के, ये अफ्रीका के, अब फिलहाल अगर हम बात करें तो पहले तो ब्रिक्स के अंदर 5 मेंबर कंट्रीज थी, पर इस बार हमें 9 मेंबर कंट्रीज नजर आएंगी, जबकि वैसे 10 होनी थी। पर सऊदी अरेबिया की तरफ से अभी तक वो नहीं इस मीटिंग के अंदर पहुंचते हैं और ना ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे फ्लैग कितने हैं, 2 4 6 8 10 फ्लैग है, पर 10th जो मेंबर है वो अभी नहीं पहुंचा है यहाँ पे। तो इस तरीके की न्यूज जो है वो हमें नजर आएंगी। आप किस तरीके से देखते हैं भारत और चाइना के रिलेशंस को? आप किस तरीके से देखते हैं रशिया को, जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारत और चाइना के रिलेशंस को दोबारा से अच्छा करने में, एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों आपके लीडर्स हैं, काफी पावरफुल लीडर हैं, तीनों ही दुनिया के अंदर काफी जाने जाते हैं। तो इनको लेके आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। मैं विकास तंवर एग्जाम टॉक्स पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक येलो कलर की लाइन दिख रही होगी जहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिखे गए हैं, विकास तंवर 04, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और एक एक्स अकाउंट। आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम टॉक्स जाके सर्च कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको मिलूंगा। वहां पे आप मेरे साथ कनेक्ट करें, अपने डाउट पूछें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और अपना जो ओपिनियन है वो जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और लाइक भी करें। यहाँ पे एक और अपडेट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, अचीवेक्स एकेडमी की तरफ से ऑफलाइन बैचेस अनाउंस किए गए हैं। और ये ऑफलाइन बैचेस हैं आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, इन सभी चीजों के लिए, साथ में दिल्ली पुलिस के लिए भी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये ऑफलाइन बैचेस अचीवेक्स एकेडमी के, तो आप हांसी आ सकते हैं हरियाणा के अंदर और कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपके ऑफलाइन बैचेस के साथ साथ में आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें अगर कोई स्टूडेंट बाहर से या दूर से है। और काफी अच्छी एक बेहतरीन टीम के साथ यहाँ पे आपको तैयारी कराई जाएगी। अपने कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ में। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया, किस तरीके से आप इनके रिलेशंस को देखते हैं, भारत को क्या फायदा हो सकता है, चाइना को, रशिया को, यूएसए को, वो सारी आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।